अरे सागर, बहू को उतार ले बेटे। दीपांशी आ जाओ। बहू देखो, ये है हमारा छोटा सा आशियाना, और आज से इसे तुम्हें ही संभालना है, तुम्हें इस घर के वंश को आगे बढ़ाना है। सागर बेटे, तुम भी थक गए होगे, जब बहू को अंदर ले जा। जी पिताजी, आओ। जितिन जी। बेटे देख, शादी में तो हम दावत नहीं कर पाए, पर अब हम पूरे गांव की दावत करेंगे, ठीक है? सब में खबर भिजवा दे और दावत की तैयारियां करवा। ठीक है, मैं सबको जो है खबर कर देता हूँ। हाँ बेटे। बहुत सुंदर लग रही है दीपांशी। तुम इस शादी से खुश तो हो ना? खाना खा लिया था ना तुमने? चलो ये सब अपने उतार दो। वो क्या हुआ? ये सब अभी ना करके कुछ दिन बाद करे तो? कुछ दिन बाद? मैं आज बहुत थक गई हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम आराम करो, मैं भी आराम करता हूँ, ठीक है? सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा पिताजी, मैं ऑफिस को चल रहा हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा। हाँ, नमस्ते। ठीक है बेटा। दीपांशी, पिताजी को चाय दे देना। अरे सानी वानी हो गई? हाँ, सन्नी वन्नी तो कर दी मैंने। चाय पी कर खेतों पर जाऊँगा अब। अरे जितिन, हाँ। मुझे तो बेटे लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। किस बात के? अरे भी 10-12 दिन तो सारे हुए बहू को आए हुए। हाँ। अब मैं देख रहा हूँ इसका व्यवहार कुछ अजीब सा है, और आज देखा नहीं, आज तो इसने सर पे कपड़ा भी नहीं रखा हुआ। अरे कौन से जमाने में जी रहे हो तुम? सन 47 की बात कर रहे हो और चल रही है 23। आजकल की बहुएं सिर पे पल्लू कहाँ रख रही हैं? अरे ऐसी कोई बात ना, बिना मतलब की बात मत करे करो। यो रखी चाय, मैं चल जाऊँ खेत पे। वो राजवीर भी आ गया, खाद के गट्टे मंगवाए थे उससे, वो बखेरने। और तुम भी आ जाइयो। अरे आए तो मैं जाऊंगा, पर तेने तो यार बड़ी कमाल बात कर दी। कह रहा हूँ उसकी बहू को तू ऐसा नाराज हो गया जैसे तेरी कहती, तेरी तो अभी आई भी ना। जिस दिन तेरी आ जाएगी तू ना जीन देने का, मुझे ऐसा लग रहा। चल आ ही रहा हूँ मैं भी तेरे पीछे पीछे, मैं क्या करूंगा यहाँ। अरे बहू कब ले जाइए? कैसे घर में आके फंस गई मैं। ना रघु से मिल सकती हूँ, ना उससे बात कर पा रही हूँ। करूँ तो करूँ क्या? एक काम करती हूँ, वो तो ऑफिस गए हैं,
और ये दोनों बाप बेटा भी खेत पर गए हैं। ये सही मौका है, मैं रघु को बुला लेती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। हेलो रघु। दीपांशी, आ गई मेरी याद। तुमने एक बार नहीं सोचा मेरा क्या होगा? मुझसे बिना बताए शादी कर ली। मैंने शादी अपनी मर्जी से नहीं करी रघु, मेरे घर वालों ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, इसलिए मुझे मजबूरन ये शादी करनी पड़ी। लेकिन मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे अपने साथ ले चलो। ओफो भाई, थक गए, खाद भी पूरा लंबा ही हो गया। ओ भाभी खाना लिए ये तो ना। देखो दीपांशी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें अपने साथ रख सकूं। भाभी वो दिखाई नहीं दे रही, कहाँ रह गई? आई ना भी, मैं देखूं चल के। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। भाभी तुम यहाँ और इसके साथ? अच्छा, तो अब मैं सब समझ गया हूँ। एक गैर मर्द के साथ रंग रलियां बनाई जा रही हैं यहाँ। मैं अपने भाई से सब कुछ बता दूंगा। दीपांशी, कौन था ये? ये मेरे छोटे वाले देवर हैं, अगर उन्हें कुछ बता दिया तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे, बहुत गुस्से वाले हैं वो। क्या करूं? दीपांशी, अब क्या करें? तुमने तो मुझे ही फंसा दिया। क्या करूं? एक आइडिया, हम ना इसको जान से मार देते हैं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। क्या? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं पागल नहीं हुआ दीपांशी, मैं सही कह रहा हूँ। इससे पहले कुछ बात बिगड़े, तुम चलो मेरे साथ। ये भैया का नंबर क्यों नहीं लग रहा है? पापा का लगाता हूँ। मर गया, मर गया ये। अरे क्या है ये सब? जितिन, दीपांशी, ये जितिन! कौन है? अरे क्या कर दिया तुमने? मेरे बेटे को मार दिया। जितिन, बेटे जितिन! ये क्या कर दिया तुमने? इन्हें भी मार दिया? दीपांशी, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब एक काम करते हैं, लाश को ठिकाने लगाते हैं, इससे पहले यहाँ पर कोई आ जाए। जल्दी चलो। दीपांशी, तुम एक काम करो, ये दोनों फोन उठा लो और वहां पर ही गिर देंगे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। पूरा दिन काम ही करती रहती हो, यहाँ आओ। अभी हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं, तो तुम अभी से ये सब काम करने लगी। ये सब काम नौकर कर लेंगे, तुम ये सब मत क्या करो, ठीक है? अच्छा सुनो, पिताजी कहाँ हैं? पिताजी ने बैंक से पैसे निकलवाए थे,
उन्हें बुला दो, उन्हें पैसे दे दूंगा मैं। वो तो बाजार गए हैं। बाजार गए हैं? हाँ, तो छोटा वाला क्या है, छोटे वाले को दे दूंगा मैं। वो भी उन्हीं के साथ गए हैं। उन्हीं के साथ? हाँ। चलो जब आ जाएंगे तब दे दूंगा। अच्छा सुनो, तुम ना खाना वाना लगा दो यार, बहुत भूख लग रही है, इतने में फ्रेश हो लेता हूँ, ठीक है? जी। हाँ। और तुम इतनी घबराई हो क्यों? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नहीं, वो आज थोड़ी सी तबीयत खराब है। टैबलेट ले लो, ठीक है? जी। बच गए आज तो। फूफा जी मैंने सब में पता कर लिया, लेकिन पापा का और भैया का कहीं पता नहीं चला। हाँ, दीपांशी से कल बोल के गए थे कि हम बाजार जा रहे हैं, लेकिन बाजार से आए ही नहीं। मैं नंबर भी लगा रहा हूँ, नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा है उनका। हाँ फूफा जी, हाँ फूफा जी, मैंने पुलिस कंप्लेंट तो कर दी है जी। पुलिस? फूफा जी पुलिस तो यहाँ खुद ही आ गई है, मैं कॉल करता हूँ आपको। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? सागर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके भाई और आपके पापा इस दुनिया में नहीं। क्या? किसने मारा उन्हें? सागर, जब तुमने अपने पापा और अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, तभी हमने हमारे पापा और हमारे भाई का मोबाइल नंबर लाइन में लगा दिया था। और एक नंबर तुम्हारे पिता का था और एक भाई का, और उसके साथ साथ 2 नंबर अननोन पाए गए। 2 नंबर अननोन पाए गए? वो किसके नंबर थे इंस्पेक्टर साहब? एक इसका और दूसरा बताओ ना इंस्पेक्टर साहब, दूसरा नंबर किसका था? आपकी बीवी का। क्या बकवास कर रहे हो आप? ये नहीं हो सकता। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो बुलाओ अपने पति को। दीपांशी, दीपांशी, यहाँ आओ। ये इंस्पेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? तुमने पिताजी को मारा है? दीपांशी बोलो कुछ, तुमने पिताजी को मारा है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या तुमने पिताजी को मारा है? दीपांशी सच सच बताओ। अरे अभी हमारी शादी को 1 हफ्ता नहीं हुआ और तुमने मेरे पिता और भाई को मार दिया। आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? इंस्पेक्टर साहब, ये तो कुछ बताएगी नहीं। और ये कौन है? सागर, सब कुछ तो अब ये बताएगा। चल बता। क्यों मारा मेरे पिता को? बता। साहब, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसने मुझे अपने घर पर बुलाया था। तभी आपके भैया ने हमें मिलते हुए देख लिया, मजबूरन उसे मुझे मारना पड़ा। तूने मेरे भाई को मारा, भाई को तो मारा, मगर मेरे पिता को क्यों मारा तूने? बोल। क्योंकि तुम्हारे भाई को मारते हुए तुम्हारे पिताजी ने देख लिया था, इसलिए साहब मुझे उन्हें भी मारना पड़ा। तेरे एक बार भी हाथ नहीं कांपे? मेरे पिता और भाई को मार दिया तूने, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। सागर, अपने आप को संभालो। तुम कानून हाथ में मत लो, इसे सजा कानून देगा। इंस्पेक्टर साहब, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं, ले जाओ इन दोनों को मेरी आंखों के सामने से। चले, चलो मैडम, जल्दी आओ। पिताजी,